Now, students, you write down in a remarks all normals to the plane are parallel to each other. Like this. ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपका कॉपी जो है, ये क्या है, ये एक तरीके से प्लेन है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये दो हमने क्या बनाए हैं, नॉर्मल बनाए हैं. दीज आर परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन. क्लियर? तो नॉर्मल्स, all normals to plane are parallel to each other. These are parallel to each other like this. यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये भी क्या कहलाएंगे, पैरेलल होंगे. ठीक है, तो all normals to plane are parallel to each other. Clear? Now next is general equation of plane in Cartesian form. General equation of plane in Cartesian form. तो जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में? एवरी इक्वेशन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 of the first degree in x, y, z always represent a plane. Also ABC are direction ratio of the normal. Direction ratios of the normal to the plane. Clear? This is the general equation of the plane. Now student, next is first equation of plane in the normal form. Now we discuss the different cases for finding the equation of plane. So first is equation of plane in normal form. Equation of plane in normal form, मान लीजिए ये आपका प्लेन है. ठीक है, दिस इज अ प्लेन एंड perpendicular distance from origin, O is the origin, and perpendicular distance from origin is P. P is the perpendicular distance from origin to the plane, and n cap is a unit vector normal to given plane, and n cap is a unit vector नॉर्मल टू द प्लेन. अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, तो किसी भी प्लेन की, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, आपको किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी होती थी. जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, तो आप क्या करते थे, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करते थे. तो ऐसे ही अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमने इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिया P. अब ये पूरी 3D में हम आर्बिट्रेरी पॉइंट को P से चूज करेंगे और उसका पोजीशन वेक्टर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू O जो है वो क्या होगा, R होगा. ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए. कहीं पर भी हम जब किसी प्लेन की
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिराइव करेंगे तो हम एक जनरल पॉइंट को P से डिनोट करेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर R होगा। ठीक है, ज्वाइन NP। तो अब आप देखो NP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ON वेक्टर। क्लियर? अब ये आप राइटिंग में लिखेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे हम कर रहे हैं। क्या दिया है कि n कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू गिवन प्लेन डायरेक्टेड फ्रॉम द origin to the plane and P is the length of perpendicular drawn from origin to the plane। ठीक, ये P क्या है? perpendicular distance from origin to the plane and n cap is unit vector normal to plane। Let P be any point on the plane such that its position vector is R। Join NP। Therefore NP vector is perpendicular to ON vector। Since you know that every line lie on the plane is perpendicular to normal to the plane, so this is the normal, so of course ON vector and NP vector are perpendicular। So as you write NP vector is perpendicular to ON vector, then you can say that NP vector dot ON vector is equal to 0। Now NP vector can be written as OP vector minus ON vector in terms of position vector dot ON vector is equal to 0। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, OP vector dot ON vector minus ON vector square is equal to 0। OP vector is vector R। ON vector, अब देखिए ON vector को कैसे लिखेंगे। ON vector जो है, किसी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ON वेक्टर n कैप माइनस मॉड ऑफ ON वेक्टर n कैप स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया R डॉट, और ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? P है, तो दिस कैन बी रिटन एज P n कैप माइनस ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? P n कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो क्या मिल गया, R डॉट P n कैप माइनस P स्क्वायर और n कैप स्क्वायर। तो n कैप स्क्वायर का मतलब हो गया मॉड ऑफ n कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस A डॉट A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, n कैप स्क्वायर। तो यहां से आप देखो P क्या है? कांस्टेंट। तो P अगर हम P से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, R डॉट n कैप माइनस P इज इक्वल टू 0। सिंस मॉड ऑफ n कैप इज इक्वल टू 1, तो दिस represent R dot n cap is equal to P। This is the vector equation of plane in normal form। R dot n cap is equal to P। Now one important result, as you see here, R dot n cap is equal to P is the vector equation of plane in normal form, where n cap is equal to unit vector normal to plane and P is equal to perpendicular distance from origin
to plane, right? Now one important result, if vector n is a vector normal to plane, given plane, then r dot vector n is equal to q represent a plane, अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि जितनी भी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में मिलेंगी वो सब r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q के फॉर्म में होंगी। हम अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए सिंस r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q, हम बोथ साइड मॉड ऑफ n से डिवाइड कर दें, तो r डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n इज इक्वल टू q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, और ये क्या बन गया, ये बन गया r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, वेयर p इज इक्वल टू q अपॉन मॉड ऑफ n, और r डॉट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p रिप्रेजेंट अ प्लेन, hence r dot vector n is equal to q also represent a plane, right? अब बात आती है कि हम इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको एक चीज दिमाग में क्या रखनी है कि जितनी भी हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में, वो r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q के फॉर्म में होगी। मान लीजिए लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n, ओके, and p x y z be any point on plane, यानी अब कुछ ऐसी बात हो गई, ऐसे समझ लीजिए ये हमारा वेक्टर n है, नॉर्मल टू वेक्टर n है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियो a b c है, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अगेन दिस इज द ओ एन इज द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, और ये आपका वेक्टर आर हो गया, क्लियर? तो इसका मतलब वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड वेक्टर एन कैन बी रिटन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी k cap, okay? Therefore r dot vector n is equal to q implies that x I cap plus y j cap plus z k cap dot a I cap plus b j cap plus c k cap is equal to q. So we get ax plus by plus cz minus q इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आप कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर डी इज इक्वल टू वेयर डी इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने एक प्लेन की इक्वेशन लिखी r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू 7, मान लीजिए लिख दिया। तो आपको यहाँ पे दैट इज r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू
क्यू का फॉर्म है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या हो गया, नॉर्मल टू प्लेन क्या हो गया, 3 4 -5, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन हो गया। अब इसकी कार्टीजन इक्वेशन बननी है, कार्टीजन फॉर्म में अगर इसको हमें चेंज करना है, तो कार्टीजन फॉर्म में चेंज करना है तो आप देखो आर का मतलब आप जानते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि आई के कोफिशिएंट को एक्स से 3x, जे के कोफिशिएंट को y से यानी 4y, और k के कोफिशिएंट को z से -5z इज इक्वल टू 7। या आप कह सकते हैं 3x प्लस 4y -5z -7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इट्स कार्टीजन इक्वेशन। क्लियर। जस्ट रिवर्स केस, मान ली हमने कोई इक्वेशन दे दी कार्टीजन फॉर्म में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो r डॉट, अब उल्टा कर दीजिए, x के कोफिशिएंट को i से, y के कोफिशिएंट को j से, और z के कोफिशिएंट को k से। तो r डॉट 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले सबसे पहला हमको यही सीखना है, कार्टीजन को वेक्टर में और वेक्टर को कार्टीजन में। तो अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो i के कोफिशिएंट को x से, j के कोफिशिएंट को y से, और k के कोफिशिएंट को z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। और राइट हैंड साइड 0 बना दिए तो ये इसका कार्टीजन फॉर्म हो जाएगा। और कार्टीजन फॉर्म दे रखी है, उसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो r डॉट x के कोफिशिएंट को i से, y के कोफिशिएंट को j से, z के कोफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन रहेगी। क्लियर।